तो दोस्तों ये भाविका अविनाश की कॉलेज लव स्टोरी पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सुन सकते हो। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अविनाश ने भाविका से कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और इतना कह के वो टेबल से नीचे उतर गया। उसी वक्त भाविका भागते हुए अविनाश की ओर आई और जोर से उसे अपने सीने से लगा लिया। वहाँ जितने लोग खड़े थे कैंटीन में वो सब देख तालियां मारने लगे। उसी दिन से भाविका और अविनाश काफी पास आ गए। कॉलेज में वो दोनों क्यूटेस्ट कपल के नाम से मशहूर हो गए। ये सिलसिला लगभग साल भर चलता रहा। अंत में उनका कॉलेज फेयरवेल का दिन भी आ गया। सभी लोग फेयरवेल के दिन काफी खुश थे, सारे नाच रहे थे और गुनगुना रहे थे। अविनाश और भाविका भी काफी खुश थे, लेकिन भाविका को अगले दिन एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाना था, तो वो फेयरवेल पार्टी से जल्दी ही घर के लिए चली गई। अगले दिन भाविका बेहद खुश होकर, क्योंकि उसका चयन कंपनी के लिए हो गया था, बताने के लिए अविनाश के घर पहुंची। अविनाश के घर पहुंची तो वहां उसने नेहा को देखा। नेहा, जो कि भाविका से बहुत जलती थी, उसे बेहद नफरत करती थी, क्योंकि वो अविनाश की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। भाविका ने नेहा को देखा तो उसने पूछा कि तुम अविनाश के घर क्या कर रही हो? तो नेहा बोली कि कल रात पार्टी में काफी लेट हो गया था और हमने काफी पी रखी थी, तो अविनाश ने मुझसे पूछा कि तुम आज रात मेरे घर ही रुक जाओ। फिर नेहा ने कहा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो अविनाश को तुम उठा क्यों नहीं देती, वो अभी भी बेड पर सो रहा है। भाविका ने नेहा की ऐसी बातें सुन भाविका को लगा कि शायद अविनाश उसे धोखा दे रहा है। वह वहां से रोते हुए चली गई। उस दिन से अविनाश और भाविका में कोई बातचीत नहीं रही। कई साल बीत गए। अब भाविका एक मैनेजमेंट कंपनी में इंटर्न थी। अविनाश भी अब एक अच्छा हास्यकार बन चुका था। भाविका की कंपनी ने अविनाश को एक नया मैनेजर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु भाविका इन सब से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन जब अविनाश भाविका के कार्यालय आया, वहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई, पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही मुंह फेर लिया। अविनाश ने अपने मैनेजर के तौर पर भाविका को चुना, क्योंकि वह अपने प्यार को ठुकराने का बदला लेना चाहता था। वह भाविका से रविवार को भी काम करवाता था। एक दिन संयोग से भाविका की मुलाकात नेहा से हुई, जो अब अविनाश की गर्लफ्रेंड थी। यह देख भाविका के दिल पे ठेस पहुंची। वो दुखी होने के कारण शाम को अपने दोस्त के साथ क्लब में बियर पीने चली गई। आयशा ने अपने दोस्त को दुखी देखना अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो भाविका ने आयशा को अपने और अविनाश के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने और समझने के बाद आयशा ने भाविका से पूछा कि जब वो फेयरवेल के दूसरे दिन अविनाश के घर पहुंची तो क्या उसने अविनाश को सोते हुए देखा? तो भाविका ने जवाब में कहा, नहीं। इतना सुनने के बाद आयशा ने भाविका से कहा कि क्या पता नेहा झूठ बोल रही हो कि वो दोनों साथ में सोए थे। अब भाविका भी काफी बातें समझने लगी थी, परंतु जब तक वो अविनाश से कुछ बात कर पाती, नेहा ने उसे अविनाश की मैनेजर के रूप से निष्कर्षित कर दिया। पर अब भाविका का अविनाश से मिलना बहुत जरूरी था, तो वो सीधा अविनाश के सेट पर जा पहुंची। भाविका को देख नेहा को काफी गुस्सा आया, पर भाविका के लाख निवेदन के बाद अविनाश ने उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। भाविका ने जब अविनाश से उस रात के बारे में पूछा तो अविनाश ने बोला कि रात काफी हो गई थी और लड़कियां भी पी रखी थी, तो मैंने सोचा आज रात इन्हें अपने घर पर रहने देता हूं, और मैं खुद रवि के घर पर चला गया। अब भाविका ने कहा कि दूसरे दिन मैं तुम्हारे घर पहुंची थी, वहां मुझे नेहा मिली और नेहा ने मुझे कहा कि तुम दोनों साथ में सोए थे। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जब अविनाश ने ये बात नेहा से पूछी तो नेहा की चुप्पी इस बात पे सत्य प्रकाशित कर रही थी। अविनाश को यकीन हो गया नेहा ने भी उसे धोखा दिया है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। एक दिन जब अविनाश शो कर रहा था, वहां अचानक भाविका आई। दोनों काफी मुटाव हुए, परंतु जब अविनाश नाराज होकर जाने लगा तो भाविका वहीं पे जैसे कॉलेज के समय कैंटीन के टेबल पर अविनाश ने भाविका को आई लव यू बोला था, उसी तरह भाविका ने टेबल पर चढ़कर अविनाश को आई लव यू बोला, जिससे अविनाश का गुस्सा शांत हो गया और भाविका के लिए प्यार उमड़ पड़ा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।